हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी यहाँ पर हिंदी में मैं आपको एक नया प्रकरण पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। और जो ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये हर कक्षा में इस्तेमाल होता है, 10वीं 12वीं या फिर उससे कम हो या फिर जो हायर एजुकेशन हम करते हैं वो हो, उस उच्च शिक्षा में भी काम आता है। और जो हमारे टीजीटी पीजीटी वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी काम आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि इसकी आपको हेडिंग दिख रही है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसका अर्थ क्या होता है? बड़े भाव को एक शब्द में बांध देना ही वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जब हम बड़े बड़े वाक्य होते हैं उन्हें हम वो कर देते हैं, संक्षिप्त कर देते हैं एक शब्द में, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द। कम से कम शब्दों से अधिक भवा भवाभिव्यक्ति प्रतिभा को प्रतीक है। यानी कि जब हम वही है बात, जब हम बड़े बड़े वाक्य को या फिर अपनी बड़ी बात को संक्षिप्त में कह देते हैं कुछ शब्दों के माध्यम से, तो उसी को हम कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 100 वाक्यांश के लिए एक शब्द। अभी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं और आपके लिए हर परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारी बेसिक हिंदी होती है। अब इसमें आप पहला देखने वाले हैं, तो अब हम शुरू कर रहे हैं। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, यानी कि जो चीज़ें हमारे संसार में हम चाहते हैं हमें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, तो जो ऐसे इंसान ऐसी इच्छा रखते हैं या फिर जिन्हें हम एक शब्द में बोलें तो क्या कहते हैं? ऐशना। किए गए उपकार को ना मानने वाला, यानी कि हम अगर किसी की मदद कर रहे हैं और वो मान नहीं रहा है कि हमने उसकी मदद करी है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? कृतघ्न। हाथी हाँकने के लोहे का हुक, जिससे हम हाथी को हाँकते हैं और उसमें एक लोहे का हुक होता है, इससे हम क्या कहते हैं? अंकुश। संपूर्ण जीवन, यानी कि पूरे जीवन को हम क्या कह देते हैं? आजीवन। 100 वर्षों का समय शताब्दी, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो विस्थापित। यानी कि आप देखेंगे कुछ लोगों को बांध वगैरह बनते हैं तो उन्हें बोल दिया जाता है कि आप यहाँ से चले जाइए, कहीं और रह लीजिए, और फिर बाद में वो कहीं और चले जाते हैं, तो अक्सर हम उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम क्या कहते हैं कि ये लोग क्या हैं? विस्थापित हैं। यानी कि एक जगह से इन्हें हटा दिया गया, अभी दूसरी जगह रहने के लिए आ गए हैं। गोद में सोने वाली स्त्री, अंकशायिनी। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कैसे लिखते हैं इन्हें, क्योंकि कभी कभी वर्तनी में ये भी लिखने के लिए आ जाता है कि सही कौन सा है, बताइए। जो दंड पाने योग्य ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अदंडनीय। जो जाना ना गया हो, अज्ञात। शरीर के किसी अवयव का टूटना, अंग भंग बोलते हैं। अंडे से उत्पन्न होने वाला, अंडज। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रवासी। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, अस्त्र। भोजन के बाद बचा हुआ अन्न, उच्चिष्ट, यानी कि जो बचा हुआ खाना हो जाता है, जो बच जाता है, जो जैसे हम सब ने घर के इंसानों ने खाना खा लिया, फिर हमारे घर में थोड़ा और खाना बच जाता है, थोड़े से चावल, थोड़ी सी रोटी, तो उसे हम उस खाने को हम क्या बोल सकते हैं? उस अन्न को हम क्या बोलेंगे? उच्चिष्ट। जो कुछ ना जानता हो, अज्ञ। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, अजात शत्रु। हाथी हाँकने का लोहे का हुक, अंकुश। ये भी मैंने पीछे भी आपको बताया। गोद में सोने वाली स्त्री, अंकशायिनी। शरीर के किसी अवयव का टूटना, अंगभंग। अंडे से उत्पन्न होने वाला, अंडज। महल का भीतरी भाग, अंतःपुर। जिसे कहा ना जा सके, अकथनीय। जिस क्रिया का कर्म ना हो, जिसमें कर्म ना हो, जिस क्रिया में काम ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अकर्मक। जो दंड पाने योग्य ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? अदंडनीय। जो जाना ना गया हो, अज्ञात। जो बिना ढका हुआ हो, यानी कि आपने देखा होगा कभी जो बोतल होती है उसे उसका ऊपर अगर हम ढक्कन ना ढकें तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनावृत। ऐसी खाना होता है उसके ऊपर हम ढक्कन नहीं ढकते तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनावृत। संपूर्ण जीवन, यानी कि पूरे जीवन को हम क्या बोलेंगे? आजीवन। अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथेयी। जो अपने मेहमानों की सेवा करता है, अपने अतिथियों की सेवा करता है, उसे हम बोलते हैं आतिथेयी।
हिसाब के आय व्यय आदि की जांच करने वाला अंकेक्षक, यानी कि जो टैली करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अंकेक्षक। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? हमारा अंतरिक्ष। आंख मूंदकर किसी के पीछे चलना, यानी कि हमें नहीं पता है कि वो सामने वाला सही है, गलत है, कैसा भी है, बस हम उसके क्या है, हम उसके साथ हैं, उसके साथ चल रहे हैं, उसकी बात मान रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अंधा अनुकरण। जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय। जिसे काटा ना जा सके, अकाट्य। जो इंद्रियों का विषय ना हो, जो दिखाई ना दे, उसे हम क्या बोलते हैं? अगोचर। जो वार खाली ना जाए, अचूक। जो बूढ़ा ना हो, अजर। जिसे कोई जीत ना सका हो, अजय। पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्राह्य विभाग या मात्रा तो क्या होती है? अणु होता है। हानि पहुंचाने वाली अत्यधिक वर्षा, अतिवृष्टि, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है और उससे बहुत हमें हानि भी पहुंचाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अतिवृष्टि। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, अधिपत्य का। जिसका कोई निश्चित निवास स्थान ना हो, अनिकेत। नीचे की ओर खींचना या लाना, अभी अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? उत्कर्ष। लेकिन नीचे की ओर अगर कोई खींच रहा है, जा रहा है, तो उसे बोलेंगे अपकर्ष। जिसकी कोई आशा न हो, अप्रत्याशित। किसी वस्तु को प्राप्त करने की उत्कृष्ट अभिलाषा, अभिप्सा। ये लिखने के लिए भी आता है कि कैसे लिखते हैं वर्तनी में, तो अच्छे से आप इन्हें देख लेना, इसमें कोई भी गलती नहीं है इस लिखे हुए में, आप इसके भरोसे रह सकते हैं, ये मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ। किसी वस्तु का भीतरी भाग क्या कहलाता है? अभ्यंतर। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, अजात शत्रु। जिसकी तुलना ना की जाए, अतुलनीय। इंद्रियों की पहुँच से बाहर, अतीन्द्रिय। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अंत्यज। यानी कि जिसका जन्म क्या है? निम्न वर्ण में हो रखा है, अंत्यज उसे कहते हैं। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण कराते हुए लिखा गया पत्र, अनुस्मारक। यानी कि आपने किसी विभाग में पत्र भेजा था कि आपकी क्या समस्या है, लेकिन उस पर कोई भी अभी तक जवाब नहीं आया या उस पर कोई कार्य नहीं हुआ, तो आप उन्हें फिर से एक पत्र लिखेंगे। तो जो आपने वो दोबारा से पत्र लिखा है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्मारक। जो कुछ ना जानता हो, अज्ञ। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, अस्त्र। प्रारंभ से अंत तक, अधोपांत। पैरों से लेकर सिर तक, अपादमस्तक। भोजन के बाद बचा हुआ अन्न, उच्छिष्ट। तो फ्रेंड्स, जो ये हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं, और आपने देखा होगा कुछ क्या है इसमें रिपीट भी हो रखे हैं। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। अभी थोड़े और भी हैं वैसे तो, लेकिन आप इन्हीं को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपके लिए मददगार रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।